हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप की ए टू जेड डीएसए सीट सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीट के अंदर अभी हम लोग स्टेप नंबर 1 पर हैं। और स्टेप नंबर 1 के लास्ट मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द हाईएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। ओके, जो कि हैशिंग का पार्ट है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था उसमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बतानी थी। और इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको सिंपल ये करना है कि जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिस एलिमेंट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, हमको वो प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल सा बात है। आ, वही सेम लॉजिक है, बस हमको एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना है कि जो लोएस्ट वाला है सिर्फ उसको स्टोर करना है, हाईएस्ट वाला है या फिर उसको स्टोर करना है, जिस जो भी आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, सेम चीज ली, एक इंटीजर लिया साइज ऑफ एन, मतलब एरे का साइज लिया और फिर एरे के एलिमेंट्स लिए। यहाँ पे ये इतना समझ में आया। उसके बाद ये दो लाइन है वो मैंने कमेंट करके समझाया हुआ था कि हैशिंग क्या होती है। जैसे वन वन है तो वन टू टाइम है, टू है तो टू वन टाइम है, थ्री थ्री वन टाइम है, फोर फोर वन टाइम है, फाइव फाइव फोर टाइम है, सेवन सेवन टू टाइम है। तो इस तरीके से मैंने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई थी, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। उसके बाद क्या किया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन का बता रहा हूँ, उसी में अभी मैं मॉडिफाई करके इस वाले क्वेश्चन को करूंगा। जो मैप बनाया हुआ है इंटीरियर इंटीरियर टाइप का, और मैप के अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर कर लिया और उनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। अब हमको क्या करना है, अब प्रिंट करने का काम गया। प्रिंट करने का काम अब है ही नहीं, हमको सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करना है। मान लीजिए सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसमें हम दो वैल्यू बना लेते हैं, इंटीजर एक इसके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए अभी इनिशियल इसको जीरो बोल दिया, और एक एलिमेंट जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे, या फिर आंसर बोल दीजिए, आंसर अच्छा लगेगा, सही रहेगा आंसर, इसको भी जीरो बना दो। या फिर मतलब कुछ भी माइनस में रख दो, कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इंटीजर माइनस रख सकते हो या फिर मैक्सिमम इंटीजर कुछ भी रख सकते हो। -1 मैंने अभी रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इफ इफ मैप, जो भी हमारा मैप है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से, इस हम पहले क्या कर रहे थे, पूरी एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे थे। वो एरे के ऊपर आइटरेट ना करके मैं इस बार आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। वो है मैप के ऊपर आइटरेट करना। मैप के ऊपर हम आइटरेट करेंगे फॉर ईच लूप से। तो फॉर ईच लूप असल में क्या होती है आपको पता होगा। जैसे कि एक लूप है, फोर लूप ही है। इसके अंदर हम ऑटो इंक्रीमेंट एक आई बनाते हैं, जिसको हमने मैप के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और जो आई है वो मैप के हर एलिमेंट पे जाएगा वन बाई वन। और ये खुद ही सब, जब साइलेंट होता है तो आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि लेस देन इक्वल्स टू एन मत लगाओ। सिंपल सा होता है, ये हर एलिमेंट पर जाएगा, जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इसीलिए इसको फोर ईच लूप बोलते हैं, आप समझ लो। जनरली हम फोर ईच लूप का मैप के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब चेक करेगा इफ जो आई डॉट आई डॉट के दो, अब जो हमारा आइटरेटर है वो मैप पे जा रहा है। तो मैप, एक मैप की वैल्यू क्या है, एक मैप की वैल्यू एक पेयर है, उसके अंदर की है और वैल्यू है। तो की को हम बोलते हैं फर्स्ट, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से निकल आता है। तो आई डॉट सेकंड अगर ज़्यादा है हाई फ्रीक्वेंसी से, तो हम क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आई डॉट सेकंड, और आंसर इक्वल्स टू आई डॉट फर्स्ट। मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आई ट्रेटर है, जो हमारा आई है, वो मैप की, एक मैप में कुछ स्टोर है, इंट इंट, इस पे जाके लगा। अब इस वैल्यू को जो की है उसको लेने के लिए हम डॉट फर्स्ट लगाते हैं, और इसको लेने के लिए डॉट सेकंड लगाते हैं। तो ये की है, ये तो वैल्यू स्टोर कर रही है, और जो दूसरा वाला इंटीजर है वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हर बार कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सिंपल वही है कि जैसे एक एरे के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जब निकालते हैं या फिर मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर ये हो जाएगा, और आंसर जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम एक बार प्रिंट करके देख लेंगे, सी आउट आई डॉट, आंसर प्रिंट करो डायरेक्ट। ठीक है, ई एन डी एल, ओके, एन लाइन। चला के देखते हैं इसको एक बार। तो मान लीजिए चार बार हम देते हैं, वन टू टू थ्री, टू आंसर आ रहा है क्योंकि टू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली आप जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मुझे आप देना। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे ग्रेटर को हर बार कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर हम लेस को हर बार कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग देना। तो आई थिंक ये क्लियर होगा टॉपिक पूरा।
हैशिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अगर हैशिंग की 3 वीडियो थी और इतना ही रिक्वायर्ड है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही रिक्वायर्ड है। मैप ही लगाना है, जितनी बार हैशिंग आएगा फ्यूचर में हर बार मैप लगाना ही आएगा। और मैप के अंदर आप एक बार पेयर बनाना, पेयर पेयर बना के कैसे स्टोर कर रहे हैं ये देख लो, और एक बार ये फॉर ईच लूप देख लो। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फॉर ईच में डाउट आ रहा है तो एक बार फॉर ईच की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, इसको मैं हटा के क्या करता हूँ, सी आउट, मैं कर दूँ आई डॉट फर्स्ट, FIRST, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये, और यहाँ पे कर देता हूँ आई डॉट सेकेंड। अब आपको पता ही चल जाएगा सब कुछ कि मैप के अंदर, या आई डॉट सेकेंड, कि अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टोर कर रहे थे मैप के अंदर वैल्यू। और ये आंसर वांसर भी हटा दूँ सब, मैं आपको समझाने के लिए, कुछ लोगों को फोर लूप समझ में नहीं आई होगी ना, इसलिए। तो मान लीजिए 5 दिया, 5 मैंने एलिमेंट दिए, 1 2 3 4 4, देखो 1 1 बार, 2 2 1 बार, 3 1 बार, 4 2 बार। इस तरीके से मैप जो है पेयर्स को स्टोर कर रहा है, आई डॉट फर्स्ट, आई डॉट सेकेंड। आई थिंक अब तो क्लियर होगा यार। अगर अब भी क्लियर नहीं है तो मेरे से कमेंट करो, वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं वहाँ बताऊंगा आपको। मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो आप, मैं लिंक्डइन का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।